जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। इस बार भाद्र मास की एकादशी तिथि कब है? तो भाद्र मास की परिवर्तनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, 25 सितंबर 2023 को है। इस दिन भगवान विष्णु नींद में करवट बदलते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है और कई प्रकार के दान पुण्य करके अपने जीवन को धन्य बनाकर अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाई जाती है। तो इस साल परिवर्तनी एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन योगों में विष्णु जी की पूजा करने से व्रती को कई गुना अधिक लाभ मिलता है। तो एकादशी तिथि का शुभ संयोग, मुहूर्त आदि कब क्या है, चलिए देख लेते हैं। भाद्र शुक्ल परिवर्तनी एकादशी तिथि 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 पर लगेगी और भाद्र शुक्ल परिवर्तनी एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर 2023 को सुबह पूरे 5 बजे। तो भगवान विष्णु जी की पूजा का समय क्या रहेगा? सुबह 9:12 से लेकर 10:42 तक। और पद्मा एकादशी व्रत का पारण कब होगा? पद्मा एकादशी व्रत का पारण होगा 26 सितंबर को दोपहर 1:25 से लेकर 3:50 तक। और राहु काल का समय सुबह ही निकल जाएगा और राहु काल का समय निकल जाने के बाद ही आप विष्णु जी की पूजा करें। जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र है। तो दोनों ही नक्षत्र बहुत शुभ माने गए हैं। इनमें किए गए कार्य पुण्य फलदायी होते हैं। इसके साथ ही पद्मा एकादशी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग भी बन रहा है। और दिन देखिए आप, कितना शुभ दिन है। ये सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का, शिव का दिन है। तो एक साथ इतने सारे योग हैं, तो अपने आप में ही बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। सुकर्मा योग रहेगा 25 सितंबर 2023 को दोपहर 3:23 से लेकर 26 सितंबर के सुबह 11:46 तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 25 सितंबर 2023 को सुबह 11:55 से लेकर 26 सितंबर के सुबह 6:11 तक। रवि योग रहेगा सुबह 6:11 से लेकर सुबह 11:55 तक। ये सभी जो भी आपको बताए जा रहे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा, श्रवण नक्षत्र रहेगा। तो आर्थिक तंगी जिनके जीवन में अभी चल रही है, उन्हें एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर से मिले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। पीली मिठाई का भोग लगाएं। कहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर व्रती को सुख, धन, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो इस दिन जरूर माँ लक्ष्मी का पूजन करें भगवान विष्णु के साथ और गौ माता की सेवा करें। गौ माँ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो एकादशी के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। जो भी आपकी सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के अनुसार गाय की सेवा जरूर करें। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन सब नियमों का पालन करें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कम से कम इतना आप जरूर करें कि एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें, दोष लगता है। और दूसरी चीज, कोई तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। और व्रत नहीं भी रख रहे तो भी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की, माँ तुलसी का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस दिन विशेष ये कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। आपके कोटि जन्मों के पाप तो दूर होंगे ही, आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को अवश्य देना चाहिए। साथ ही छाता, जूता भी देना चाहिए। दान करते समय स्क्रीन पर आप ये मंत्र देख रहे हैं, ये देखिए, इस मंत्र का उच्चारण जरूर कर लीजिएगा। इस मंत्र का क्या अर्थ है? बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण
नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो पद्मा एकादशी के दिन ये कार्य हर किसी को बिना किसी से पूछे अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण में ही ये बताया गया है, हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया है, तो इस पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। तो माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय मेरे शिव शिवा, जय भोलेनाथ, जय राधे कृष्णा, जय मेरे गुरुदेव।